शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर में मुर्गदार कॉलोनी के इलाके में, जहां पर 2 रोज कबल एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। एक मासूम 10 साल बच्चे को एक दुकानदार ने चेहरे पर स्याही मलकर बरहना कर कर चौक में खड़ा कर दिया। इस पर यह इल्जाम लगाया कि इस बच्चे ने उसकी दुकान से कुछ सामान चोरी किया, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं था। इस पर यह भी इल्जाम लगाया गया कि गाहे बगाहे इसकी दुकान पर आता था और सामान चोरी करके ले जाता था। जब इन्वेस्टिगेशन हुई और जब मामला को पता लगा तो उसमें कुछ इस तरह से सूरत हाल थी कि ये बच्चा सुबह के औकात में घर से सामान लेने के लिए निकला था और फिर उसके बाद 3 से 4 घंटे जो है वो मिसिंग रहा। इसके वालिद जो है आसिफ, वो सिट्टे बेचने का काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं ताकि रिज़्क़ हलाल अपनी औलाद को खिला सकें। पाकिस्तानी माशरे में इस किस्म के हालात, इस किस्म के फ्रस्ट्रेशन का बढ़ना जो है वो एक अलमिया है, एक अलार्मिंग सूरत हाल है कि लोगों में अदम बर्दाश्त खत्म होती जा रही है। उसके अलावा अदम बर्दाश्त का बल्कि बढ़ावा हो रहा है, बर्दाश्त की कुव्वत उनमें रही नहीं है। छोटी छोटी सी बातों के ऊपर बड़े बड़े वाकयात रूनुमा हो जाते हैं। 5 रुपए के ऊपर कत्ल कर दिया जाता है, चोरी का इल्जाम लगाकर किसी को भी जो है बरहना कर दिया जाता है, तौहीन रिसालत का इल्जाम लगाकर किसी को भी मार दिया जाता है। इस किस्म के मामलात का बढ़ना जो है वो माशरे के लिए इंतहाई खौफनाक है। अगर हम यूरोपीय ममालिक की बात करें तो वहां पर ऐसे वाकयात रूनुमा नहीं होते, और खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा वाकया कर दे तो फिर इंसानियत शर्मा ही सकती है और वो पूरी की पूरी कौम उस शख्स के साथ, उस इंसान के साथ माजरत के लिए मौजूद होती है। लेकिन यहाँ पर बेहिसी की इंतहा कि जब इस मासूम बच्चे को, जो इसको मेरे साथ खड़ा हुआ है, इसको बरहना किया जा रहा था या इस बच्चे को चेहरे पर स्याही मली जा रही थी, तो उस वक्त वहां पर खड़े हुए लोग सिर्फ तमाशबीनी का किरदार अदा कर रहे थे। किसी ने यह नहीं पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो, किसी ने यह नहीं कहा कि रुक जाओ, किसी ने उस शख्स का हाथ नहीं रोका, किसी ने उसको मना नहीं किया, बल्कि मुमकिन है कि वहां पर मौजूद जो लोग थे उन्होंने ये तमाम चीजें प्रोवाइड करने में भी अपना किरदार अदा किया और ना कि उसको मना करने में। इस बच्चे की इज्जत नफ्स मजरू हुई, इसके वालिदैन की मजरू हुई। कोई इसका मदावा करेगा या नहीं करेगा ये तो बात का मामला है, लेकिन वहां पर मौजूद लोग भी उस गुनाह में उतने ही शरीक है जितना वो यूसुफ नामी शख्स जिसने बच्चे को बरहना किया और उसके साथ साथ इसकी वीडियो भी बनाई और इसका चेहरा भी स्याही से काला कर दिया। इसके वालिद मौजूद है, पहले हम उनसे बात कर लेते हैं कि असल वाकया उस दिन क्या हुआ और क्यों इस पर चोरी का जो इल्जाम लगा था। अस्सलाम वालेकुम आसिफ। वालेकुम अस्सलाम। क्या वजह हुई उस दिन, क्या मामला हुआ है? सर ये घर से सामान लेने गया, सर्फ और चीनी मुकी हुई थी। अच्छा। ये सामान लेकर उससे दुकानदार से सामान लिया, वापस आ रहा है, इसने उसकी सिलेंडर उठाई है। उधर मेरा खाता भी 10 रुपए की 10 रुपए की सिलेंडर उठाई तो ना हुई, मतलब उसके कागजों में दुकानदार की उठाई है, लेकिन वो उसके पीछे है। उसने बोला बेटा आपने बताना था, इसने बोला अंकल सॉरी मैं भूल गया। उसने बोला ठीक है, वो चला गया। हमारा खाता लगा हुआ उधार नगर का। अच्छा। उसने छोड़ दिया, आगे बिजली सेक्रेटरी वाला दुकान है, यूसुफ इसका नाम है, खरा दिया। इसने कहा तुमने मेरा भी सामान उठाया हुआ, मुझे तुम्हें कुछ भी डाउट है। इसने कहा अंकल मैंने क्या सामान उठाया, मतलब ये बच्चे ने उससे क्या तारे खरीदनी थी, पेज का खरीदने थे, क्या खरीदना जो उसने इल्जाम लगा दिया? वो कहते हैं इसने मेरे सिलेंडर उठाए हैं और बेलचे उठाए हैं। मेरे ख्याल में अगर मैं बच्चे का वजन देखूं ना तो मेरे ख्याल में 20 किलो भी नहीं है। तो जो सिलेंडर होता है खाली भी वो 6-7 किलो का होगा। एक 20 किलो का बच्चा क्या सिलेंडर उठा सकता है या बेलचा उठा सकता है? यही उसने कहा, लेकिन उसने नंगा कर दिया, चेहरे पे कालक लगा दिया, सारी शाही वगैरह। तो वहां लोग खड़े देखते रहे, सारे लोग देखते रहे। 2 घंटे तक उसने खड़ा किए रखा। वो कहता उसने खुद वीडियो बनाई है, वीडियो बनाकर कहता जो तुम्हारे पीछे है मैं उसको भी नंगा कर दूंगा। अच्छा। हाँ, एक लीड फोर्स वाला आदमी है आसफ भाई, इसकी मेहरबानी। उसने कहा यार बच्चे के कपड़े बुलाओ, ऐसे ना करो। अगर इसने कुछ भी कर दिया, इसके पापा के पास जाओ या वालदान के पास जाओ, आप उनसे बात करें, ये तुम्हारे बच्चे ने नुकसान किया, जब पुलिस को तला दो, पुलिस में दे दो इसको। उसने कहा कौन सी पुलिस, कौन सा माँ बाप, वो खुद इधर आएंगे। अच्छा, अपनी ही अदालत लगा ली, खुद ही जज बन गया, खुद ही वकील बन गया, खुद ही फैसला सुना दिया। जी बिल्कुल, बेपर्द कर उसने मारता भी रहा, इसके चेहरे पे शाही, जिस्म पे शाही, शरेआम। फिर मुझे तो पता नहीं चला, मैं तो जब इसके पास आई कहां से, वो लेकर ही आया हुआ किसी दुकान से? मैंने उसकी दुकान है ना हमारे सामने पेंट वाली, वो पेंट उसने पकड़ा डब्बी। अच्छा। पूरे चेहरे पे कालक लगा दिया, सारे जिस्म पे भी, और शरेआम मारता भी रहा। फिर मुझे पता चला, मैं तो शाम से आया हूँ रेडी लेकर सिटो वाली, मुझे पता चला। मैंने फिर शाम को 15 पे कॉल किया, ये दुकान पे मौजूदा नहीं था। फिर 12:30 बजे तमूर एसएचओ की साहब की मेहरबानी, पंजाब पुलिस की, जो इसको घर से गिरफ्तार किया, ये तमाम मीडिया वालों की भी,
रातों रात उसको गिरफ्तार किया, उस पर पर्चा हुआ, वो थाने में है, सदारहाट थाने में। यार उसको पूछा नहीं कि अल्लाह के बंदे कि तुमने इतना मतलब खौफनाक सूरत हाल में ऐसा क्या चोरी करूं, सोने की दुकान है यार। सर फिर उसने कहा जी मेरा सामान चोरी हुआ। एसएचओ साहब ने कहा ठीक है आपका सामान चोरी हुआ, आपने मुझे तला दी है थाने में। इसके माँ बाप को बताया, उसने कहा जी मेरे पास वीडियो है। एसएचओ साहब ने कहा वीडियो दो, फिर वो कहता वीडियो नहीं है। जब उसको मार पड़ी, एसएचओ साहब को शक हुआ, डाउट हुआ भी ये नौशरबाद लग रहा है, फिर उसको मार पड़ी है। वर्डी स्टेशन जो ऊपर होते हैं सीए, उन्होंने मारा। फिर उसने कहा जी मेरा 1 रुपए का भी नुकसान नहीं हुआ। फिर सच बोल दिया, फिर उसने सच बोल दिया। इस मासूम की जिंदगी बर्बाद करने पर उसको क्या मिला? अब इसको क्यों पकड़ लिया उसने? क्या बताया मरीज है? नहीं, बिल्कुल ठीक है, कारोबार माशाल्लाह कर रहा है, अपना घर है, मेन पे समझदार है, कुछ भी नहीं है ऐसा। फिर एसएचओ साहब ने उस पर पर्चे दिए, एक पर्चा दिया, 4 दफा लगाई उस पर। फिर जेल बंद है, अब थाने में है। तो फिर मैं एसपी के पास गया हूँ, मोहन मुसलम डाउन, उसने भी एसएचओ को फोन किया, बच्चा छोटा सा इसके साथ जुल्म हुआ, इसको इंसाफ चाहिए। अब पंजाब पुलिस और मीडिया वालों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा मैं इस बच्चे से बात करने की कोशिश करता हूँ, अगर ये बच्चा बोल सके। क्या नाम है तेरा? रमजान। रमजान मुझे ये बताओ उस दिन क्या हुआ था और वो क्या कह रहा था वो अंकल आपको? मैंने सामान लेके आ रहा था। अच्छा, मैंने सामान लिया, मैं वापस आया, मैंने ना सैलरी उठा ली, वो बताना आपने खुद बताना भूल गए थे, खुद ही उठा ली थी। हाँ जी, तो आगे भी आप सामान लेते हो तो फिर आपने अंकल से कहा नहीं, सॉरी किया था अंकल को? हाँ जी। फिर वो भैया अंदर, उसने क्या, चल गया, मैं तुम्हारे पापा से पैसे लूंगा। अच्छा, मैं टुल्ले लगा, वो अंदर से भाई निकला, उसने मेरे गिले बाल से पकड़ा, पकड़ के कान के अंदर ले गया, मुझे मारा, कहता तुमने मेरा भी सामान चोरी किया। मुझे एक बात बताएं, ये जरा बच्चे का मैं हुलिया आपको दिखाता हूँ। ये मैंने जैसे पहले बताया तो 20 किलो का भी नहीं है बेचारा, कांगड़ी पहलवान जिसे हम कहते होते हैं, और मासूम सा, कमजोर सा। और मतलब जो बच्चे हम भी घूमते हैं, आप लोग भी देखते हैं सारे, कि जो शैतान बच्चे होते हैं ना, उनका एटीट्यूड, उनका उठना बैठना, बात करने का अंदाज बता देता है कि ये थोड़े से ना लफंडा टाइप के बच्चे, इन्होंने कोई हरकत की होगी। इस बच्चे की चेहरे की जो मासूमियत है, इसके बात करने का जो अंदाज है, वो ये बता रहा है कि इस बच्चे ने कोई ऐसी हरकत नहीं की होगी, और उस इंसान ने अब किस वजह से, किस खार में जो है इस बच्चे को जो इतने दरिंदगी का निशाना बनाया। अच्छा फिर उसने वहां पे जो लोग मौजूद थे, किसी ने रोका नहीं कि आपको मार रहा है? फिर उसने आपके चेहरे पे कालक मल दी? मल के फिर उसने मारा भी था आपको? फिर दूध ने खला किया। तो वहां किसी ने बेटा आपको, लोगों ने कहा नहीं कि ऐसा ना करो इसको, बच्चे को? आपके कपड़े भी उतार दिए उसने? हाँ जी। आपने अंकल से उसको कहा था, अंकल सॉरी मुझे माफ कर दे, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, तो मुझे ना मारे? वो कहता मेरा सामान तुमने चोरी किया और किसी ने नहीं किया। अच्छा फिर उसके बाद आपको फिर घर कौन लेकर आया? आप किस तरह फिर वहां से आए? वो भाई लेके आया था, पुलिस वाला। पुलिस वाला लेकर? अच्छा आसिफ, इसको फिर वो आसिफ लेकर आया था? हाँ वो आसिफ है, लीड फोर्स में मुलाजिम है। हाँ। वो लेकर आया मेरे घर में, जिसका मामा पापा अपना घर दिखाओ, इसने घर दिखाया। तो मेरी वाइफ ने बोला मेरा मियाँ तो काम पे गया हुआ है। तो उसने बोला बाजी ये क्या लेने गया था? पहले उसने पूछा, उसने बोला ये सामान लेने गया स्टोर से। मैं खुद परेशान हूँ, मैंने इसके पापा को भी फोन किया, वो अभी तक आया नहीं बच्चा। तो इसका पापा भी परेशान, उसने बोला ये दुकानदार ने इसके साथ ये हरकत की है। फिर मुझे तो शाम को जब मैं घर आया रेडी लेकर, जहरी बात है, बाहर तो खड़ी नहीं कर सकता, नुकसान होगा, कारोबार, ये सब्जी कमाते हैं, सब्जी खाते हैं। फिर मैं शाम को 6:30 बजे 15 पे कॉल किया, यूसुफ नामी आदमी दुकान पे नहीं था, उसका भाई खड़ा हुआ था। उसके बाद 12:30 बजे शाम को उसको घर से गिरफ्तार किया पंजाब पुलिस ने। तुम्हारी उससे बात है, उसको कुछ पशेमानी थी, कुछ शर्मिंदगी थी कि उसने क्या हरकत की और क्यों की है? कोई हरकत नहीं, कोई परेशानी वो था। पहले तो वो मान ही नहीं रहा था, पंजाब पुलिस वालों को भी हाथ पड़े, तमूर एसएचओ की इंक्वायरी में थोबकी पड़ा, बदतमीजी भी उसने किया। अच्छा, जब उसको थोड़ी सी मार पड़ी, अब उसने कहा इसने मेरा 1 पैसे का भी नुकसान नहीं किया। फिर मान गया? फिर मान गया, बिल्कुल मान गया। अच्छा अब मुझे ये बताओ, रमजान स्कूल जाते हो आप? मदरसे जाते हो? कौन से सिपारे पर हो? पहले सिपारे पर हो। अच्छा, मदरसे में फिर आप सुबह जाते हो शाम आते हो? वही रहते हो मदरसे में? ठीक हो गया। तो अभी आप कितना पढ़ लिया, याद हो जाता है सारा? नहीं होता? अच्छा अब आपने ना इसको भूल जाना है, कुछ भी नहीं हुआ। ये जिससे मैं आप क्या कह सकते हैं कि ऐसे मासूम बच्चों के साथ ऐसी दरिंदगी जो है इस माशरे में होना, मैंने पहले भी कहा कि खौफनाक अलामत है कि लोग अपना जो है वो अदम बर्दाश्त को जो है उसके ऊपर चल पड़े हैं।
बर्दाश्त का रवैया बिल्कुल खत्म होता जा रहा है और इस किस्म के वाकयात का रूनुमा होना कोई अच्छी चीज नहीं है। बच्चे प्यार के मुस्तहिक होते हैं, इन्हें प्यार से समझाया जाता है, हर चीज मार हल नहीं है। और इस तरह का रवैया कि तो इंसान जानवर के साथ भी नहीं करता जो इस बच्चे के साथ किया गया। इसके वालिद को अब यह भी कहा जा रहा है कि अब सुलह कर लें, को डराया भी जा रहा है, धमकाया भी जा रहा है, को पैसों की लालच भी दी जा रही है। ये सब चीजें तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन अब इंसाफ का तकाजा तो यह है कि उस शख्स के साथ भी वही किया जाए जो उसने इस बच्चे के साथ किया, ताकि उसको अंदाजा हो कि ये बच्चा या इसके घर वाले किस कर्ब से जो है वो गुजरे हैं, और फिर वो इस चीज को महसूस करे कि वाकई ही अब माशरे में उसकी कोई इज्जत नहीं रही अगर इसके वालिदैन की इज्जत को उसने खराब किया। मुतालबा इसके वालिदैन का भी यही है कि उस शख्स को जो है कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और इबरत का निशान बनाया जाए, ताकि कोई भी ऐसे रवैया करने का दोबारा जुर्रत ना करे। दोबारा मिलते हैं, अल्लाह ने के बाद।